गुड मॉर्निंग गाइस। आइए हम लोग थोड़ा सा आज अपने ये जितने सारे कंपटीशन में और जितने सारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे उर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली उर्स से। और ये क्या फिंगर टिप्स होते हैं, फिंगर पे रहते हैं, बस इसके आंसर को आपको क्लिक करनी होती है और आपको जितना मार्क्स चाहिए उतना वो दे देता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि सबसे पहले आपको ये कोशिश ये करनी है कि इसको याद रखना ज़रूरी है और रिविज़न करना है। याद करने के दौरान आपको बार बार क्या करना, रिवीजन करते रहेगा तो ये याद रहेगा। कोई भी ट्रिक्स इस पे जल्दी काम नहीं करती है। आप ट्रिक्स याद भी करेंगे तो भूल जाएंगे, ये श्योर है। इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस में रखिएगा, क्योंकि फॉर बोर्ड एग्जाम इतना ही आपको बताया गया है। बहुत से वैसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन जितने सारे कोर्स आपके फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए आती हैं, चाहे वो एनी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जितना मैं अभी बताऊंगा उतना ही में से मैक्सिमम होती है। 90% आपका क्वेश्चन यहीं से रहता है कोर्स के बारे में। तो आइए हम लोग कोर्स के बारे में सारा हम लोग डिटेल्स जान जाएं और उसको याद कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि जितने सारे यूपी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड है, जितने सारे इस बोर्ड हैं, सारे बोर्ड में देखा गया कि इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रहते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, मेडिकल्स में जितने सारे होंगे क्वेश्चन कहीं से कहीं से यहीं से रहते हैं। अब तो मेडिकल्स खत्म हो गए, पहले तो बहुत सारा था, एम्स अलग होता था, एएफएमसी अलग होता था, सीपीएमटी अलग होता था, बहुत सारे थे। लेकिन अब नीट है तो नीट में भी इसी में से क्वेश्चन आएगा। कृपया काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको ये जो इम्पॉर्टेंट ओर है उसको ब्रेन में रखने की कोशिश करते हैं। तो पहला कौन है कि इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ द मेटल। तो मेटल के कितने सारे इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ओर्स का मतलब क्या होता है, ओर्स का मतलब मिनरल्स एंड ओर्स। 10th क्लास में पढ़ना था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स एंड ओर्स। 11th में भी पढ़ना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 12th क्लास में आपका है ये सिलेबस, जनरल प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट आपको 12 में पढ़ना है। तो उसमें भी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। वैसे आप ओर्स के बारे में आप 10th क्लास से समझते चले आ रहे हैं। तो मेटल का जो ओर है वो पहला आएगा ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम में जाएंगे तो इसके 3 ओर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 ओर है, आपको उसको याद करना होगा। यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला लिखा है, यहाँ पे ओर्स का नाम लिखा हुआ है, नेम्स ऑफ ओर लिखा हुआ है। पहला आएगा बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर का मतलब क्या होता है, Al2O3 2s2। बॉक्साइट और Al2O3 2s2, कभी 3s2O दे देगा, कभी 2,4s2O, किसी में कुछ दे देगा। आपको 2s2O पे क्लिक करना है, Al2O3। और अगर Al2O3 2s2O में अगर 2s2O को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा Al2O3। ये भी आपका एक और है अलुमिना, या इसी को बोलते हैं कोरंडम। कोरंडम के नाम से ज़्यादा पॉपुलर होता है, अलुमिना भी ज़्यादा पॉपुलर है। अलुमिना एंड कोरंडम है। और क्रायोलाइट, CRYO क्रायोलाइट हो गया। ये क्या होता है, Na3Al F6 इज कॉल्ड क्रायोलाइट कहलाता है। नेक्स्ट आएगा हम लोग का ओर्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम Ca हो गया। तो इसके 4 ओर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 10th क्लास से आपको याद किए हैं, ये भी आप 10th क्लास में याद किए हैं, ये भी आप 10th क्लास में याद किए हैं। ये तो और नहीं है, स्लैग डाइम और नहीं है। स्लैग डाइम फार्मूला कई बार ये पूछा भी हुआ है कि स्लैग डाइम का फार्मूला क्या होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। उसके बाद से लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब संगमरमर, मार्बल जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का फार्मूला होता है Mg। मैग्नीशियम का कार्बोनेट एंड कैल्शियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट एंड कैल्शियम के कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, डोलोमाइट। बस इसी तरह याद करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड डोलोमाइट। लेकिन ये किसका और है, कैल्शियम का और है, मैग्नीशियम का और नहीं है। क्वेश्चन फंसा सकता है, ध्यान देंगे वहाँ पे आप लोग। जिप्सम, तो जिप्सम का मतलब क्या हो गया, CaSO4 2s2O। जिप्सम सॉल्ट, सॉल्ट भी बोला जाता है, जिप्सम सॉल्ट CaSO4 2s2O। उसके बाद से ओर्स ऑफ कॉपर आएगा। तो ओर्स ऑफ कॉपर में आएंगे तो ओर्स ऑफ कॉपर में हम लोग आएगा, पहला आएगा मालाचाइट ओर। तो मालाचाइट ओर में क्या आ जाएगा, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम का कार्बोनेट एंड कैल्शियम का कार्बोनेट था, यहाँ पे कॉपर का ही कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड है। इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो मालाचाइट और CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। क्यूपराइट Cu2O होता है। कॉपर ग्लैंस Cu2S होता है। एंड कॉपर पायराइट, या इसी को बोलते हैं चाल्कोपायराइट, CuFeS2 होता है। ये सारे के सारे कॉपर के इंपॉर्टेंट ओर हैं, आपको याद करना है। कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैं दे दूंगा आपको। नेक्स्ट आइए और कुछ और है, कुछ उस ओर को भी हम लोग जान लें। बस इतना ही और है, इससे ज़्यादा आप लोग का नहीं है। पहला आएगा, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग का 3 पॉइंट हो चुका था, 4, 5, 6, 7, 8
एंड कुछ समथिंग पॉइंट है यहाँ पे। आइए हम लोग देख लें पहले ओर्स ऑफ पीबी। लेड का ओर क्या क्या होगा, तो इसका लेड के ओर दो होते हैं, एक होते हैं गैलेना और एक होता है कौन सा, लेड ऑक्साइड। तो गैलेना का मतलब क्या हो गया, पीबीएस। गैलेना, घर पे बैठ करके गैलेना पीबीएस, गैलेना पीबीएस, गैलेना पीबीएस, मोबाइल में टेप कीजिए, रिकॉर्डिंग में है और याद कर लीजिए वहाँ पे, और बार बार उसी को सुनते रहिए, याद हो जाएगा। लेड ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब इसी को हम लोग लाल सिंदूर भी बोलते हैं, आप लोग लिख लेंगे वहीं पे। Pb3O4 लाल सिंदूर जो होता है वो इसी का फार्मूला है, Pb3O4, Pb3O4, इसी को वर्मिलियन का मतलब सिंदूर भी होता है। अब आएंगे ओर्स ऑफ जेडन। तो ओर्स ऑफ जेडन, जेडन के 3 ओर्स आपको कम से कम याद करना है। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का मतलब क्या होता है, जेडएनएस। कैलेमाइन, CALAMINE, कैलेमाइन का मतलब हो गया ZnCO3, कैलेमाइन हो जाएगा। और जिनसाइट का मतलब होता है कौन सा, ZNO, जिनसाइट का मतलब ZNO हो जाएगा। ओर्स ऑफ मरकरी, तो मरकरी का और, मरकरी का मतलब Hg, तो उसका एक ही बहुत इंपॉर्टेंट ओर होता है कौन सा, SgS। सिनेबार, ये भी सिंदूरी है लेकिन वो लाल सिंदूर है और ये दूसरा सिंदूर है, लेकिन सिंदूर का फॉर्मूला ये भी होता है SgS। अब आएंगे ओर्स ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के ओर जो आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉर्न सिल्वर। अक्सर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल्स में भी। तो हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का मतलब क्या हो जाएगा, Ag सिल्वर। और AgCl। ओर्स ऑफ आयरन में आएंगे तो ओर्स ऑफ आयरन में आएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट कैसे याद करेंगे, हेमाटाइट में क्या है, Fe2O3 और मैग्नेटाइट में Fe3O4 है। तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए मैग्नेटाइट हो गया, जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी वो क्या हो गया, हेमाटाइट हो गया। आयरन मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेटाइट। निश्चित है मैग्नेट की तरफ वही अट्रैक्ट होना होगा जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा होगा। सेंस ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4, आयरन पायराइड का फार्मूला FeS2, आयरन पायराइड का मतलब FeS2, सैडेराइट, सैडेराइट का मतलब क्या हो गया, FeCO3, सैडेराइट FeCO3, सैडेराइट FeCO3। अब आइए यहाँ पे जगह थी तो मैंने एक चीज़ लिख दी है, 2 सल्फाइड ओर। अगर 2 सल्फाइड ओर को ले लेंगे, सल्फर पूछ देगा कि 2 सल्फाइड ओर का नाम बताइए, तो एक होता है ZnS और एक होता है PbS। जैसे यहाँ पे आएंगे PbS हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ZnS। मान लीजिए कभी मिनरल्स निकाले और उसमें क्या था, ZnS भी था और PbS भी था, दोनों था। अब दोनों को सल्फाइड हो रहे, सल्फाइड सल्फर का ओर है, सल्फर का ओर है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड ओर। यानी ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेड और PbS को बोलते हैं क्या, गैलेना। तो दोनों 2 सल्फाइड ओर को, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। 2 सल्फाइड ओर को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो किस, वो कौन सा प्रोसेस है, तो फ्रोथ, FROTH, फ्रोथ, फ्लोटेशन प्रोसेस से उसको अलग करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। अब आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने सारे मैंने ओर्स बताई है कॉपी में उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिए। और हमेशा चाहे वो किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, बैंक PO से लेकर के वो किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, ये पूछता ही है। केवल आपको ये 10th क्लास में भी ये है, 11th क्लास में, 12th क्लास में भी है, नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, IIT में भी क्वेश्चन पूछता है, और जितने सारे आपका रेलवे एग्जाम और बैंक PO जितने सारे एग्जाम्स होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको लिख करके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, आप इसको रट लीजिए तो बेहतर है। ऑल द बेस्ट।